हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, तो आप सीख जाएंगे। फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये कोई बीम हो गई है और यहाँ पे ये एक पहला सपोर्ट लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग रोलर सपोर्ट। अगर इस तरीके का सपोर्ट लगाओ तो इसको हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। और इस पे सिर्फ एक रिएक्शन आती है, वो आती है वर्टिकल रिएक्शन। अगर ये पॉइंट ए हो गया है तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे आर ए। दूसरा सपोर्ट हो गया है पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट को ऐसे बनाते हैं, इस पे दो रिएक्शन आती हैं। अगर ये पॉइंट बी हो गया है तो यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगी, एक आती है वर्टिकल आर बी और एक आती है हॉरिजॉन्टल एच बी। तो ये दो रिएक्शन हो गई हैं। तीसरा सपोर्ट होता है फिक्स सपोर्ट। मान लीजिए ये कोई एक बीम है, तो यहाँ पे ये इस वॉल में फिक्स है, तो ये फिक्स सपोर्ट हो गया। इस फिक्स सपोर्ट पे तीन रिएक्शन आती हैं। अगर ये पॉइंट ए हो गया तो इस पे तीन रिएक्शन कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी वर्टिकल रिएक्शन वी ए, एक हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए और एक हो जाएगा मूवमेंट एम ए। तो यहाँ पे तीन रिएक्शन आती हैं। चौथा सपोर्ट हो गया है इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट। अगर मान लीजिए बीम कुछ ऐसी है तो यहाँ पे इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट लगाते हैं। ये हो गया रोलर सपोर्ट। इस पे एक रिएक्शन आती है, वो आती है इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। तो जो रोलर सपोर्ट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आती है। अगर ये ए पॉइंट हो गया है तो यहाँ पे आर ए रिएक्शन आएगी। तो ये हो गई है आर ए रिएक्शन। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एच ए एंड वी ए। अगला सपोर्ट है गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट, तो इस पे भी कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सपोर्ट ऐसा होता है, मान लीजिए ये कोई एक फ्रेम हो गया है, यहाँ पे लगा है गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो ये कुछ इस तरीके से लगा होता है गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो इस पे दो रिएक्शन आती हैं, एक आती है वर्टिकल रिएक्शन वी ए और एक आता है मूवमेंट एम ए। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ इसको कैसे यूज करना है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने प्रकार की हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ बीम। तो सबसे पहली हो गई है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, तो देखिए जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे पिन सपोर्ट लगा होता है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा होता है। दोनों साइड पिन सपोर्ट क्यों नहीं बनाते हैं? अगर दोनों साइड पिन सपोर्ट बना देंगे तो गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगा। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण यहाँ पे अगर पिन सपोर्ट होगा तो ये इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे रोलर सपोर्ट बनाते हैं तो ये इस जगह पे फ्री टू मूव होता है। यहाँ पे मतलब ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी जो ये रोलर है वो ऐसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जो पिन सपोर्ट है वो मूव नहीं कर सकता है। इसलिए सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट होता है पिन सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट। दूसरी बीम हो गई है कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, इसमें जो सपोर्ट होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, तो ऐसे सपोर्ट बनाते चले जाते हैं और बीम कंटिन्यूअस होती है। तीसरी बीम हो गई है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में एक सपोर्ट फिक्स होता है इसका, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया और दूसरा एंड फ्री होता है। तो यहाँ पे लोड अगर आया तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। चौथी बीम हो गई है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक सपोर्ट इसका फिक्स होता है और दूसरा सपोर्ट रोलर पे रखा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। पांचवें नंबर की हो गई है फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम में इसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, ये दोनों एंड फिक्स हो गए हैं, तो ये फिक्स्ड बीम कहलाती है। और अगली बीम की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गई है ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम में एक सपोर्ट ये हो गया है, तो इस पर ये बीम रखी हुई है, दूसरा सपोर्ट ये हो गया है और यहाँ पे कुछ बीम एक्स्ट्रा आगे निकली हुई होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरहैंग बीम। डबल ओवरहैंग बीम में क्या होगा, डबल ओवरहैंग बीम में दोनों तरफ से जो बीम है वो बाहर की तरफ निकली रहेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल ओवरहैंग बीम।
तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं बीच में। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि हम लोग शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे। तो शेयर फोर्स इन अ बीम, शेयर फोर्स इन अ बीम, हम लोग शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बीम में। तो ये कोई एक बीम हो गई है, ओके, इस पे फोर्स आ रहा है P और यहाँ पे दो सपोर्ट लगे हैं, ये हो गया है पिन सपोर्ट और ये हो गया है रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन बनानी है। ये पॉइंट हो गया है A, ये पॉइंट हो गया है B। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन बनानी है। इस पे दो रिएक्शन आएंगी, एक आएगी RA और दूसरी आएगी HA, क्योंकि पिन सपोर्ट है और पिन सपोर्ट पे दो रिएक्शन आती हैं। जो रोलर सपोर्ट है उस पर एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हो गई है RB। तो सबसे पहले आपको सिग्मा Fx लिखना है। Fx यानी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं वो आपको लिख के बराबर जीरो कर देना है। तो कितने फोर्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स है HA, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे HA इक्वल टू 0। पहला काम हो गया है। दूसरा काम है सिग्मा Fy इक्वल टू 0, यानी y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनको जीरो के बराबर करना है। तो y डायरेक्शन में कितना फोर्स हो गए हैं, RA हो गया है, RB हो गया है और P हो गया है, तो इनको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। तो RA प्लस RB, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है RA एंड RB, और इसके बराबर हम लोग P लिखेंगे क्योंकि P इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक काम ये हो गया है। और तीसरा काम हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा MA इक्वल टू 0 करना है, यानी मूवमेंट A पे हम लोग जीरो करेंगे। तो यहाँ पे जो RB है वो फोर्स ऐसा जाएगा और जो P फोर्स है वो ऐसा जाएगा, और जो RA एंड HA फोर्स हैं वो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनके लिए यहाँ पे डिस्टेंस जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा MA इक्वल टू 0। तो यहाँ पे RB इंटू कितना हो जाएगा L, अगर इस बीम की लेंथ L है तो RB इंटू L, ये हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज जा रहा है P, इसको हम लोग नेगेटिव लिख लेते हैं, P इंटू L/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो RB L बराबर P L/2, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो RB बराबर कितना हो गया P/2। और यहाँ पे अगर RB बराबर P/2 हो गया तो RA बराबर कितना हो जाएगा, RA बराबर हो जाएगा P/2। तो यहाँ से हम लोगों ने RA और RB निकाल लिया। तो सबसे पहला काम हम लोगों का ये रहेगा। तो शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस ईदर मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन अ स्पैन ऑफ बीम। तो शेयर फोर्स होता है जो भी ट्रांसवर्स फोर्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं या फिर राइट से लेफ्ट चलते हैं। तो जो भी फोर्स होते हैं ट्रांसवर्स फोर्स, उनका हम लोग एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं, तो वही शेयर फोर्स निकल के आता है किसी भी सेक्शन पे। अगर हम लोगों को इस सेक्शन पे निकालना है तो यहाँ से जितने भी फोर्स लग रहे हैं ऊपर या नीचे डायरेक्शन में, तो उनका सबका हम लोग सम ले लेंगे एल्जेब्रिक सम, और उतना ही शेयर फोर्स इस सेक्शन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है। क्वेश्चन है, देखिए ये एक बीम हो गई है, ये पिन सपोर्ट हो गया है, ये रोलर सपोर्ट हो गया है, और इस पे ये लोड आ रहा है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये आ रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं जो अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। कभी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा तो आपको वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूँगा। तो ये A पॉइंट हो गया है, ये B पॉइंट हो गया है, ये C पॉइंट हो गया है, और ये D। ये लेंथ हो गई है 2 मीटर, ये लेंथ हो गई है 4 मीटर, और ये लेंथ हो गई है 2 मीटर। तो इसके लिए हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया है रिएक्शन लिखना। यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगी RA एंड HA, और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी RB। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा Fx इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे HA बराबर 0 हो जाएगा, HA बराबर 0। अगला काम है सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, RA प्लस RB इक्वल टू, यहाँ पे कितना लोड आ रहा है, ऊपर से 5 किलो न्यूटन पर मीटर लोड आ रहा है और ये 4 मीटर लेंथ पे आ रहा है, तो टोटल लोड हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तो RA प्लस RB बराबर हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तीसरा काम था सिग्मा MA इक्वल टू 0, यानी मूवमेंट एट A इक्वल टू हम लोगों को 0 करना है। तो यहाँ पे कितने फोर्स हैं, यहाँ पे एक RB जा रहा है ऐसा,
एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो 20 किलो न्यूटन है वो यहाँ पे काम करेगा, यानी कितनी डिस्टेंस पे काम कर रहा है, ये 4 मीटर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे आर बी इंटू कितने दूर है ये, आर बी इंटू 8। अगर ये हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो 20 नेगेटिव ले लेंगे, 20 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 8 आर बी बराबर 80, तो आर बी बराबर 10। तो एक रिएक्शन निकल आई आर बी बराबर 10, तो आर ए बराबर हो जाएगी 10। तो हम लोगों की दोनों रिएक्शन निकल आई। देखिए दोस्तों, ये बीम जो है वो सिमेट्रिकल बीम है। अगर सिमेट्रिकल बीम क्या होती है, अगर हम लोग इसको सेंटर से कट करेंगे तो सेम टू सेम दिखना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, यानी जैसी बीम इस साइड दिख रही है वैसी बीम इस साइड भी दिखनी चाहिए। तो ये सिमेट्रिकल बीम है, और सिमेट्रिकल बीम की खासियत ये होती है, फिर हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शन ऐसे पूरी कैलकुलेट नहीं करनी रहती है, सीधे हम लोग टोटल लोड निकालते हैं। जैसे टोटल लोड निकला 20 किलो न्यूटन और इसका हाफ हाफ कर देते हैं 10-10 किलो न्यूटन। तो एक सिमेट्रिकल बीम का ये फ़ायदा है, देख के ही हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शन पता चल जाती हैं। यहाँ पे अब हम लोग शेयर फोर्स बनाते हैं इस बीम के लिए। कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स, तो सबसे पहले आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है। उसके बाद देखिए जो आर ए रिएक्शन है वो है 10 किलो न्यूटन। ये 10 किलो न्यूटन है, तो हम लोग 10 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ जाएंगे। ये चले गए हम लोग 10 किलो न्यूटन। उसके बाद देखेंगे कोई लोड नहीं लग रहा है, तो हम लोग सीधे चले जाएंगे, ऐसे चले गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे जाएंगे। फिर उसके बाद कोई लोड नहीं लग रहा है, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे 10 किलो न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, और आगे हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे बन रहा है पूरा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, एक एक चीज़ इसकी समझेंगे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम की। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाली जाएंगी। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए 3 स्टेप हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोग यहाँ पे रिएक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग आगे देखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बीम में यूवीएल दे रखा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो लोड कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे लोड आ रहा है, यहाँ पे पिन सपोर्ट लगा है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा है। ये लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शन। ये पॉइंट हो गया है A और ये पॉइंट हो गया है B। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा RA एंड HA, 2 रिएक्शन आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी RB। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी HA इक्वल टू 0, पहला काम हो गया। दूसरा काम है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB बराबर कितना हो जाएगा, ये RA एंड RB एक ही डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगा, और जो लोड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो लोड कितना हो जाएगा। देखिए लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक ट्राइंगल बन रहा है पूरा, ये एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 1/2, इसका लंब कितना है W और आधार हो गया है L। अगर इसकी लेंथ L हो गई है बीम की, तो ये हो जाएगा लोड पूरा WL/2। तो ये हो गया लोड WL/2। तो दूसरा काम ये हो गया है। तीसरा काम है सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0 करना है हम लोगों को। तो जो आर बी है वो जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो लोड है वो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो लोड है कितना WL/2, और ये काम कहाँ पे कर रहा है, ये काम करेगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी L/3 और ये हो जाएगी 2L/3। ओके, ये वाली डिस्टेंस L/3 और ये बची कुची डिस्टेंस 2L/3। तो यहाँ पे RB इंटू L, और जो ये वाला लोड है इसको हम लोग माइनस ले लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा WL/2, कितने दूरी पे काम कर रहा है इसे, 2L/3 पे काम कर रहा है, बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा RB इंटू L बराबर, ये साइड ले गए तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
एल स्क्वायर बाई 3, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो आर बी बराबर हो गया डब्ल्यू एल बाई 3, और आर ए कितना हो जाएगा, आर बी बराबर हो गया डब्ल्यू एल बाई 3, तो आर ए बराबर डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल बाई 3, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2WL माइनस WL, तो ये हो जाएगा WL बाई 6। तो जो आर ए निकल के आई है वो आई है WL बाई 6। तो ये आर ए और आर बी की वैल्यू आप लोगों को रट लेनी है कि आर ए कितनी होती है और आर बी कितनी होती है। देखिए आर ए निकल के आई है WL बाई 6, और जो आर बी निकल के आई है वो आई है WL बाई 3। देखिए जो WL बाई 6 है ये वैल्यू कम है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा का भाग दे रहे हैं, तो ये वैल्यू कम है, और WL बाई 3 ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम लोग ओनली 3 का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर बी पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आर बी रिएक्शन है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा है और यहाँ पे लोड कम है, तो यहाँ पे सपोर्ट ए पे रिएक्शन कम आएगी। तो दो रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, आर ए बराबर हो गया WL बाई 6 और आर बी बराबर WL बाई 3। आगे बात करते हैं कि हम लोग किसी भी बीम में बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम, बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम, तो हम लोग देखेंगे कि बीम में किसी तरीके से कैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बीम हो गई है, ओके, यहाँ पे ये पिन सपोर्ट हो गया है, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट हो गया है, और इस पे दो लोड आ रहे हैं, एक लोड आ रहा है P यहाँ पे और दूसरा लोड आ रहा है P यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस हो गई है ये हो गई है L, ये डिस्टेंस हो गई है L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है L, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई है 3L। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ये पॉइंट ए हो गया है, ये पॉइंट बी हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आर ए, और यहाँ पे एच ए, यहाँ पे आर बी। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किया, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एच ए इक्वल टू 0, एक काम हो गया। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 2P, दूसरा काम हो गया। तीसरा है सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 करना, मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, तो आर बी ऐसा जाएगा, P ऐसा जाएगा, और ये वाला P ऐसा जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, आर बी इंटू 3L बराबर, सीधे डायरेक्ट इस बार हम लोग बराबर लिख दे रहे हैं, P इंटू एल प्लस P इंटू 2L, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3PL आर बी इंटू 3L, तो 3L से 3L कैंसिल हो गया, तो आर बी इक्वल टू P, और इसी तरीके से आर ए इक्वल टू P हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन निकाल ली। वैसे भी इसको देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल बीम है, अगर इसको हम लोग 20 से कट कर देंगे तो इसमें हम लोगों को रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया निकाल के। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन पे कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए ये इस सेक्शन पे हम लोगों को बेंडिंग मूवमेंट निकालना है जो कि बिल्कुल सेंटर में है। तो सेंटर में कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 3L/2, ये L हो गई है और प्लस बीच की L/2, तो ये हो जाएगी 3L/2। यहाँ पे हम लोगों को बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बीम कट करके निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ से हो गई है 3L/2। ओके, यहाँ पे एक लोड आ रहा था P इस जगह पे, और ये डिस्टेंस थी L, ये बची है L/2, और यहाँ पे कितनी रिएक्शन आ रही है, ये आ रही है P। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है बेंडिंग मूवमेंट इस सेक्शन पे XX। तो कैसे निकलेगा, MXX बराबर P इंटू 3L/2, 3L/2। देखिए ये जो P हो गया है ये कितने दूर है, ये हो गया है 3L/2 पे, और ये वाला जो P है वो ऐसा जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका हम लोग जो है साइन निगेटिव कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज का निगेटिव। P इंटू कितने दूरी पे काम कर रहा है, L/2 पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू L प्लस,
तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट हो गया है वो हो गया है प्लस PL। अगर हम लोग इस साइड से भी अगर सॉल्व करते हैं राइट साइड से चल के, तो यहाँ पे एक P लोड आ रहा था, तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस हो जाएगी 3L/2। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो है एक P, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा P ऐसा और ये P ऐसा। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये x हो गया है तो mx बराबर, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -P इंटू 3L/2। ओके, और ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो प्लस P इंटू L/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -P इंटू L। ओके, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं तो ये प्लस PL आ रहा है, और राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं तो -PL आ रहा है। तो अगर हम लोग mxx लेफ्ट टू राइट प्लस mxx राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया 0, तो यहाँ पे प्लस PL और माइनस PL इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। mxx लेफ्ट टू राइट प्लस mxx राइट टू लेफ्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स देखा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं SFD एंड BMD कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे SFD एंड BMD कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई एक बीम हो गई है और यहाँ पे एक पॉइंट लोड काम कर रहा है A पॉइंट पे, और यहाँ पे कोई B पॉइंट पे एक मोमेंट काम कर रहा है। तो देखिए जब भी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन हो गई है RA और यहाँ पे कोई रिएक्शन हो गई है RB। तो जब भी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, और जहाँ पे पॉइंट लोड काम कर रहा है वहाँ पे एक वर्टिकल सडन चेंज आएगा शेयर फोर्स डायग्राम में, और फिर हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे जहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है, और फिर RB ऐसा हो जाएगा। तो इस लोड का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कुछ ना कुछ स्लोप चेंज हो जाएगा, और इस मूवमेंट का इस शेयर फोर्स डायग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे पड़ेगा। मान लीजिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऐसा बन रहा है, और इस मूवमेंट की जगह जहाँ पे मूवमेंट काम कर रहा है वहाँ पे एक वर्टिकल सडन चेंज आएगा, या तो ऐसे आ सकता है या फिर नीचे की साइड आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, मूवमेंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पॉइंट लोड जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम में चेंज आएगा, और जहाँ पे मूवमेंट काम कर रहा है वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में चेंज आएगा। तो यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे लोडिंग कंडीशन है कि लोड कैसा है, दूसरा शेप ऑफ SFD कैसा SFD बनेगा, और शेप ऑफ BMD का कैसा शेप रहेगा। अगर यहाँ पे बीम में नो लोड है, कोई लोड नहीं है बीम में, तो यहाँ पे SFD की लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, और BMD की होगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे कोई लोड काम नहीं कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और BMD के लिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी जाएगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर बीम पे UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो जो SFD की लाइन है वो हो जाएगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ये हो जाएगा पैराबोलिक लाइन। ये पैराबोलिक लाइन हो जाएगी 2 डिग्री से। यानी अगर यहाँ पे कोई बीम है, मान लो यहाँ पे ऐसी बीम है, उस पर UDL काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा इसका, तो इसके लिए कुछ ऐसा बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा, और इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ पैराबोलिक ऐसा बनेगा, पैराबोलिक। तीसरी लोडिंग कंडीशन है अगर UVL है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो जो इसका SFD बनेगा उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा पैराबोलिक, और वो भी होगा 2D, और इसका शेप होगा क्यूबिक शेप, और वो 3 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। यहाँ पे हम लोगों को कुछ साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन जिनको हम फॉलो करेंगे SFD एंड BMD में। तो शेयर फोर्स के लिए क्या है, शेयर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट,
तो जो अपवर्ड लोडिंग है, अगर लोडिंग ऊपर की तरफ है, अपवर्ड लोडिंग है तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और डाउनवर्ड लोडिंग है तो निगेटिव लेंगे। ओके, बस एक ही याद रखिए, इस साइड से उल्टा हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो क्लॉकवाइज होगा मूवमेंट उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सबसे इजी क्वेश्चन है। यहीं से बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इसका एसएफडी एंड बीएमडी हम लोग कैसे बनाएंगे। ये एक बीम हो गई है सिंपली सपोर्टेड, ये पिन सपोर्ट और ये रोल आउट सपोर्ट हो गया है। इस पे बीच में आ रहा है पॉइंट लोड पी। इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, ये इसकी हम लोगों को रिएक्शन निकालनी है। ये ए पॉइंट हो गया है, ये बी पॉइंट। वैसे तो पता है P/2 एंड P/2 होगी रिएक्शन, फिर भी हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे हम लोगों को बनाना है। तो इसकी दो रिएक्शन आएंगी, RA, और यहाँ पे आएगी HA, यहाँ पे आएगी RB। सबसे पहला काम था हम लोगों का सिग्मा Fx इक्वल टू 0, यानी HA इक्वल टू 0, पहला काम हो गया। दूसरा है सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो रिएक्शन है RA प्लस RB इक्वल टू P, तो दूसरा काम भी हो गया। तीसरा है सिग्मा MA इक्वल टू 0, मूवमेंट एट A इक्वल टू 0, तो यहाँ पे RB ऐसा जाएगा और P ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे RB इंटू L माइनस P इंटू L/2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RB इंटू L बराबर P/L/2, L से L कैंसिल, तो RB बराबर हो जाएगा P/2, RB बराबर P/2 हो गया है। यहाँ पे P/2 तो RA बराबर P/2, तो हम लोगों की रिएक्शन निकल आई। अब हम लोगों को SFD बनाना है। तो यहाँ पे RA कितनी है, ये है P/2 और RB है P/2। तो सबसे पहले हम लोग P/2 ऊपर जाएंगे, P/2 ऊपर गए, अपवर्ड लोडिंग है तो ये पॉजिटिव लेंगे, और उसके बाद कोई लोड नहीं लग रहा है, हम लोग अब स्ट्रेट लाइन चलेंगे, नो लोड स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पे P लोड आ रहा है तो शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आएगा वर्टिकल, तो यहाँ पे ये P/2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ये P/2 चलेंगे। उसके बाद कोई लोड नहीं आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे। उसके बाद लोडिंग ऊपर की तरफ है तो ये P/2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बन गया हम लोगों का शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया है C, और हम लोग अब C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे कि C पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बीम बना लेते हैं, ये पॉइंट C हो गया है, यहाँ पे P/2 लोड आ रहा है। जो C पॉइंट है इसकी हम लोग जस्ट लेफ्ट साइड देखेंगे, जस्ट लेफ्ट साइड, मतलब इस P को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट साइड देखेंगे और देखेंगे कितना बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पे ये लेंथ हो गई है L/2, तो यहाँ पे कितना मोमेंट हो गया है P/2 इंटू L/2, तो ये हो जाएगा PL/4, तो ये हो गया है PL/4। तो इसका जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाना है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे कितना है PL/4। उसके बाद मान लीजिए हम लोगों को किसी सेक्शन पे यहाँ पे चेक करना है कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई है 3L/4, ये 3L/4 हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 3L/4 पे, तो यहाँ पे ये लगा है लोड P, और ये डिस्टेंस हो गई है L/4, और ये डिस्टेंस हो गई है L/2, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई है 3L/4। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ये हो गया P/2, तो ये हो जाएगा P/2, ये ऐसा जाएगा इंटू 3L/4, और ये ऐसा जाएगा माइनस P इंटू L/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3PL/8
माइनस पी एल बाई 4, तो 8 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3PL माइनस 2PL, तो हो जाएगा PL बाई 8। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो है PL बाई 8, इस सेक्शन पे PL बाई 8 है, यानी PL बाई 4 से कम है। तो कम है यानी हम लोग अब यहाँ से नीचे की साइड आएंगे, तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा PL बाई 8। ये यहाँ से ऊपर की साइड नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं ऐसा नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में आएगा और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पॉइंट बी पे निकालेंगे कितना बेंडिंग मोमेंट है तो ये 0 निकल के आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। पूरे बीम का हम लोगों को निकालना है, जस्ट बी के पहले, जस्ट बी के लेफ्ट साइड में निकालना है। तो ये हो जाएगा P/2 इंटू एल माइनस PL/2। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगला पार्ट मैं आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।